एक गांव में सूरज नाम का गरीब किसान था जो अपनी पत्नी माया और 7 साल की बच्ची गुंजन के साथ रहता था। सूरज के पास सब्जियों का खेत था, इसके बावजूद उनको खाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा था। सूरज खेत में पानी डाल रहा था, उसमें कुछ ही सब्जियां थीं, उनमें से भी कुछ खराब थीं। अपने खेत को देखकर वो कहता है, अरे भगवान, आपने मेरे घर परिवार के साथ ये सब कुछ काहे किया है? अरे इसमें हमारे परिवार की क्या गलती है? अरे सूरज, ओ सूरज, तेरे खेत का काम हो गया है तो घर को चले। इतने में कन्हैया सूरज को बोलता है, अरे कन्हैया जरा ठहरो, हमें सूरज की जांच पड़ताल तो करने दो। ऐसा कहकर सूरज खेत के किनारे जाता है जहां उसने हरी सब्जियों के बीज बोए थे और 15 दिनों बाद भी वहां कुछ असर नहीं हुआ था। वो अपने खेत की ऐसी हालत देखकर दुख से बोलता है, एक तो मैंने इतनी मेहनत से यहाँ खाद डाली, सब्र किया, पर हमको कहूँ फल नहीं मिला। हमारी इतनी बुरी किस्मत है, हमारी पत्नी और बच्ची का क्या होगा? अब हम क्या सब्जी बेचेंगे? कन्हैया पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देता है, सूरज इतने परेशान मत हो, सब्र करो, सब्र का फल एक दिन जरूर मिलेगा। अरे कन्हैया, इस हालत में सब्र के फल के बारे में सोचना भी पाप है। ये कहते ही वो दोनों अपने घरों को चले जाते हैं। तभी गुंजन की बेटी उन्हें देखकर लिपट जाती है और कहती है, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा मेरे लिए कुछ लायो खेत में से? नहीं बिटिया, अभी खेत में कोई फसल कोई सब्जी ना उगी है। तभी माया भी वहां आ जाती है, अजी सुनिए, आप खेत से कुछ लाएं, आपने जो बीज बोए वो उगे क्या? नहीं माया, सब बर्बाद ही गया कोनू। अच्छी बात नहीं सुनने को तो क्या बताऊं, ये समझ लो कि फसल बर्बाद हो गई और हाथ में कुछ भी नहीं आया। आप परेशान मत हो जी, हम मेहनत करेंगे, फसल जरूर उगेगी। उन दोनों की बात सुनकर गुंजन परेशान हो जाती है। वो छोटी सी थी पर घर के हालात को बखूबी समझती थी। रात हो जाती है, सब सो रहे होते हैं पर गुंजन जाग रही होती है। ए भगवान जी, मेरे मम्मी पापा की परेशानी को दूर कर दो और हमारे खेत में बहुत सारे फल और सब्जियां उगा दो। इतने में माया जाग जाती है और गुंजन को जगते देखकर बोलती है, अरे बिटिया, तू अभी तक सोई नहीं, चल सो जा। जी माँ जी। ऐसा कहते वो अपनी माँ के साथ सो जाती है। कुछ देर बाद गुंजन के शरीर में नीली रोशनी घुस जाती है जिससे उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मुझे ये माँ को बताना चाहिए या नहीं, या बता दूं पर कहीं वो परेशान ना हो जाए? ये सोचकर वो सो जाती है। अगली सुबह सूरज उसे अपने साथ ले जाता है। तभी खेत देखकर छोटी सी गुंजन कहती है, अरे वाह पापा, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, इसमें हम बहुत कुछ उगा भी सकते हैं और मैं खेल भी सकती हूँ ना पापा? हाँ बिटिया, तू खेल भी सकनबा। अच्छा बिटिया सुन, मैं तुझे कुछ सब्जियां दे रहा हूँ, तू उसे ले जाकर अपनी मम्मी को दे देना। ठीक है पापा। सूरज जैसे ही अपनी बेटी को बैगन और टमाटर तोड़कर देता है तो गुंजन के छूते ही वो मामूली सब्जी सोने की सब्जियां बन जाती हैं, जिन्हें देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, पापा इसको देखो, इसका रंग ये क्या हो गया है? ये तो बहुत चमक रहा है। ये कैसी सब्जी है पापा? अरे हाँ गुंजन, तू बिल्कुल सच बोल रही है बेटा, पर ये कैसे सोने की सब्जी बन गई पापा? अरे गुंजन, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, चल बिटिया चल घर चले। गुंजन अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। गुंजन घर आते ही अपनी माँ से टकरा जाती है, माँ के हाथों में कटी सब्जियाँ गिर जाती हैं। अरे बिटिया, ये क्या किया तूने? अभी सारी सब्जी धोई थी मैंने, अब फिर धोनी पड़ेगी। आखिर इतना भागकर क्यों आ रही थी? ऐसे ही माँ, मैंने बाबा से रेस लगा रही थी और अब पापा जो है पीछे रह गए और मैं पहुंच गई। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। ये कहते ही माया सब्जी उठाने के लिए झुकती है। अरे माँ, आप रहने दो, मत उठाओ, मैं आपको उठाकर दे देती हूँ। ये कहते ही गुंजन जैसे ही सब्जियों को हाथ लगाती है तो सारी कटी हुई सब्जियां सोने के टुकड़ों में बदल जाती हैं। ये देखकर माया हैरान हो जाती है, बाप रे बाप, ये कैसे हो सकता है? ये तो असली सोने की हैं। इतने में सूरज भी वहां आ जाता है, हाथों में सोने की सब्जियों की टोकरी लेकर।
माया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखो सोने की सब्जियां। आप आ गए। ये देखें, मेरे पास भी सोने की सब्जियां हैं। अभी तो ये सब्जी थी, अब अचानक सोने में कैसे बदल गई? अरे माया, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये जादू कैसे हुआ पता नहीं। गुंजन सोचने लगती है, कहीं ये इस नीली रोशनी की वजह से तो नहीं हुआ जो मुझ पर आई थी। चेक करती हूँ दूसरे हाथ से आलू उठाकर। ये कहते ही गुंजन दूसरे हाथ से आलू की टोकरी पकड़ती है तो वो भी सोने की हो जाती है। ये देखकर माता पिता हैरान होकर कहते हैं, आपने देखा, हमारी बेटी के छूते ही सारी सब्जियां सोने की हो गई। हाँ हाँ, मैंने देखा। इससे तो हम बहुत कुछ बना लेंगे, हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। सूरज खुशी से बेकाबू होकर गुंजन की तरफ मुड़ता है। बेटवा, वो प्लेट हमें उठाकर दियो। गुंजन के प्लेट उठाते ही वो प्लेट भी सोने की हो जाती है। ये देखकर सूरज माया से कहता है, माया, हम तुम्हें ना कहते थे कि ये सब हमारी बिटिया के कारण हुआ है। इसका मतलब जानती हो तुम, हमारी बेटी जादूगरनी है, जादूगरनी। हाँ हाँ, मैंने भी देखा। और मैं अब सोच रही हूँ कि इन सोने की सब्जियों को बेचकर आपको पैसे ला दूं और अच्छी खाद लगाकर खेत को हरियाली बनाए। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। माँ, मेरे हाथ से छूते ही सब्जियां सोने की क्यों हो गई? गुंजन माँ से पूछती है। पता नहीं बेटा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह माया सोने की सब्जियां ले जाकर सुनार पर बेचती है और बदले में पैसों से खाद और बीज ले आती है, जिससे सूरज अपने खेत में खाद और बीज डालकर खेत को पहले से भी ज्यादा हरा बना देता है। समय बीतता चला जाता है। अब सूरज के खेत में चारों तरफ सब्जियां ही सब्जियां थीं। तभी सूरज अपनी बेटी से कहता है, बेटा देख, तू अब हमारे खेत में कितनी सारी सब्जियां हैं, जा इन्हें तोड़ ले ताकि तेरी मम्मी घर पर सब्जी बना सके। हाँ पापा। गुंजन जितनी भी सब्जियों को खेत में से तोड़ती है वो सब की सब सोने की बन जाती हैं, जिन्हें टोकरी में रखकर वो माया को दे देती है, जिन्हें माया बेचकर घर में जरूरतों का सामान ले आती है, जिससे उनके घर की हालत काफी बेहतर हो जाती है। अगले दिन उसके दरवाजे पर तपस्वी बाबा आते हैं। बेटा दीक्षा दे दो बेटा। बाबा, मैं अभी आई। गुंजन जैसे ही तपस्वी बाबा को चावल देती है तो वो भी सोने के हो जाते हैं। बाबा माफ करना, मैं जो भी चीज छूती हूँ वो सोने में बदल जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मुझे पता है बेटा ऐसा क्यों होता है, ये तेरी दादी की वजह से है। दादी की वजह से? यानी कि मेरी माँ की वजह से? बाबा, सूरज हैरत से बाबा से पूछता है, पर कैसे बाबा? बाबा सूरज को बताते हैं कि वो ऐसे कि तुम्हारी माँ ने जादू के लिए बहुत तपस्या की और हर वक्त जादू को पाने के लिए मेहनत की उसने, लेकिन वो मर गई। उसका फल आज तुम्हारी बेटी को मिला है जो तुम इतने सुखी हो। हाँ बाबा, बाबा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कर लो बेटा यकीन, अब मैं चलता हूँ। ये कहते ही बाबा गायब हो जाते हैं। इस तरह गुंजन जिस चीज को भी छूती है वो सोने की बन जाती है और वो अपने पिता के साथ खेत में जाकर सब्जियां तोड़ा करती थी और अब माया सोने की सब्जियां बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर कर लेती है।